बूजी ने तो हमको निकाल दिया, तो उधर हम रहते थे रियासी में। कुछ नहीं है, जब मेरी मम्मा बीमार हुई, उनकी डेथ हो गई, फिर बोलने लगी मेरी बूजी अब आपने जहाँ पे नहीं रहना है, आप चले जाओ। फिर पापा की डेथ हो गई, हम रियासी में गए, फिर उधर से भी निकाल गए हमने। कौन बोलता है? हमारी बूजी बोलती है तुम निकल जाओ जहाँ से है, क्या करना है। हम पहले स्कूल जाते थे, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जब हम रियासी में थे, जब मेरी मम्मा थी बोलती थी जहाँ पे यहाँ पर रहना, अब कुछ नहीं है, जब मेरी मम्मा बीमार हुई, उनकी डेथ हो गई, फिर हम जहाँ पे आ गए, फिर मेरे पापा हो गए बीमार। फिर इधर ही रहते हैं हम। नहीं, मैं स्कूल में जाता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ अभी। जिला रियासी से एक ऐसा शर्मसार वाकया सामने आया है, जो वाकया सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लालच ने बिन माँ बाप के बच्चों को, अनाथ बच्चों को बेघर कर दिया। लालच किसी और के मन में नहीं, बल्कि इन अनाथ बिन माँ बाप के बच्चों की बुआ के मन में आ गया, और बुआ ने इनको इनके अपने घर से निकाल दिया। और ये बच्चे आज अपने नानी के घर, अपने मामा के घर रहने को मजबूर हैं। और मामा का घर मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा कमरा है, और इसी कमरे के अंदर ये बच्चे और इनकी नानी जो है वो यहाँ पर इनको रखती है, और इनका पालन पोषण कर रही है। ये तस्वीरों में आप जो सामने शख्स देख रहे हैं, ये मामा जी हैं इनके, और ये अपने 3 बच्चों के साथ साथ इन बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं। इनकी नानी जी भी इनको पालन पोषण इनका करती हैं। लेकिन ये बच्चे अपने घर से बेघर हो गए हैं। क्यों बेघर हुए हैं? क्योंकि इनकी बुआ के मन में लालच आ गया, और उसके बाद इनको इनके अपने घर नहीं जाने दिया। इनकी माता की भी मौत हो चुकी है, मृत्यु का शिकार हो गई है, और इनके पिता की भी मौत हो चुकी है। रियासी के वार्ड नंबर 4 में इनका अपना घर है, मकान है, और इनके पापा का नाम जो हो संजय था, संजय ड्राइवर, जो कि हर कोई जानता था उनको। और ये तब से बच्चे, नन्हे बच्चे बेघर हो चुके हैं और अपने मामा जी के पास रहने को मजबूर हैं। हम बात करेंगे अभी वर्मा से। अभी वर्मा जो कि अपनी पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिहाड़ियाँ लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि इनको चिंता सताती है अपने भाई और बहन की। एक और भाई इनका था, लेकिन बीमारी के चलते वो मृत्यु का शिकार हो गया, क्योंकि उनके ना माँ थी और ना बाप था। जो दर्द माँ समझ सकती है, कोई और शख्स नहीं समझ सकता है। इनके सर से ना माँ का साया रहा है और ना ही बाप का साया रहा है। ये काफ़ी कड़े और कठिन पल होते हैं जब माँ बाप का साया सर पे नहीं रहता है। बच्चे क्या ना तेरा? अभी वर्मा। अभी वर्मा। अभी मुझे पूरी बात बताना, क्या हुआ था, कब आपको आपकी बुआ ने घर से निकाल दिया, और अपने मम्मी पापा की क्या याद आती है आपको? हाँ, आती है। बूजी ने तो हमको निकाल दिया, तो उधर हम रहते थे रियासी में। जब दादी जिंदी थी हम उधर ही रहते थे, तो मम्मा भी जिंदी थी हम उधर ही रहते थे। उधर से हमको निकाल दिया जब मेरी दादी की डेथ हो गई, तब निकाल दिया, तो हम इधर ही आ गए नानी घर अपनी, जहाँ पे मम्मी की डेथ हो गई। फिर भी हम इधर ही रहते थे। फिर पापा की डेथ हो गई, हम रियासी में गए, फिर उधर से भी निकाल गए हमने। निकालता कौन है? कौन बोलता है निकलने के लिए? हमारी बूजी बोलती है तुम निकल जाओ जहाँ से है। हमने भी बोला था हमने नहीं जाना है, हम इधर ही रहेंगे। बोलने लगी तुम चले जाओ अपने घर में, जहाँ पे तुम्हारे नानी का घर है। हम उधर से आ गए, फिर हम उसके बाद में नहीं गए उधर। फिर हम इधर ही रहते हैं। एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है। हम इधर ही रहते हैं। मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ दिहाड़ियाँ लगाता हूँ, तो वो भी पैसे मिलते हैं तो खर्च कर देता हूँ। फिर नानी है, मामा है, मामी है, वही किताब शिताब लेकर देते हैं इनको। अच्छा। तो अब मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। बेटी आपका क्या नाम है? गुगली वर्मा। गुगली, मम्मा की याद आती है? हाँ। ऐसे सबके माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, दुख दर्द सुनाते हैं। आपके सर पे तो किसी का साया नहीं है, तो क्या लगता है, मतलब याद आती होगी अपनी मम्मी की, पापा की? आती है। कोई दुख हो तो आप उनको सुनाओ। जब हम रियासी में थे, जब मेरी मम्मा थी बोलती थी जहाँ पे यहाँ पर रहना, अब कुछ नहीं है, जब मेरी मम्मा बीमार हुई, उनकी डेथ हो गई, फिर हम जहाँ पे आ गए,
फिर मेरे पापा हो गए बीमार, पहले वो जहाँ पे आए थे फिर चले गए। फिर हमारे जब उनकी डेथ हुई हम रियासी में गए, फिर बोलने लगी मेरी बूजी अब आपने जहाँ पे नहीं रहना है, आप चले जाओ। तो फिर आपको निकाल दिया वहाँ से? हाँ। मन करता है आप अपने उसी घर में जाओ जहाँ जिस घर में आप पैदा हुए थे, मम्मी रहती थी, पापा रहते थे? हाँ, जाने का तो मन करता है, बोलते हैं आप जहाँ से चले जाओ। अब वो मकान किराए पे दिया उन्होंने? हाँ। पापा का क्या नाम था? संजय कुमार। क्या करते थे वो? बस चलाते थे। अच्छा। क्या करना है, हम पहले स्कूल जाते थे, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर इधर ही रहते हैं हम। नहीं, मैं स्कूल में जाता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ आगे। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे जो इन 3 बच्चों के साथ हुआ है। सर से माँ का साया उठा लिया और बाप का भी साया जो है वो छीन लिया। तब से ये बच्चे बेघर हो चुके हैं। अपनी दादी के पास रहा करते थे, अपने असली घर रहा करते थे, लेकिन जब दादी की मौत हुई तो उसके बाद बुआ ने इनको निकाल दिया इन्हीं के घर से। बुआ की भी शादी हुई है, बुआ के भी बच्चे हैं, लेकिन हक जता करके बैठी हुई है इनके अपने घर पे। ये अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को देखना चाहिए कि ये बच्चे आखिरकार अपने घर को छोड़ करके यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्यों मजबूर हो चुके हैं। मामा जी इनको जो है वो यहाँ पर लाए हुए हैं, अपने घर लाए हुए हैं। मामा जी से भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे क्योंकि इनका तो फ़र्ज़ बनता था, ये तो इनको पालेंगे, इनकी नानी जो है वो इनको पालेंगी ज़रूर, और हम इनसे भी ज़रूर बात करते हैं। क्या ना थोड़ा शेर सिंह शेर सिंह जी, 3 बच्चे थोड़े भी सुने से 3 ने भी हैं, के पूरा मामला हमें सुनाओ जी। इंदा ये जी ना भाई असें छड्डे दे थे उत्थे रियासी, इंदे घर बार भैन दित्ती दी ही बेहिए, रियासी रिश्तेदारी ही साड़ी। और ओहदे बाद बिच दादी थी इंदी, ये बच्चे उत्थे रौंदे रहे, ओह् भी रौंदे रहे, भैन भी रौंदी रही है, जीजा है साड़ा ओह् भी उत्थे रौंदा रेहा है। और ओहदे बाद बिच साड़ी भैन बमार हुई है, और बमार होने बाद ओह् गुजरी गे न। तो फिर इंदी दादी भी गुजरी है। फिर वो जेड़ा ड्राइवर है संजय जीजा साड़ा ड्राइवर था, और वो भैन उंदी ही जेड़ी ओह् उनेंगी उत्थे उसी भी नहीं जान दिंदी ही कि भाई तुंदा इत्थे ही कुछ नहीं है, ते ये सब कुछ मेरा है। फिर ओह्दे बाद बिच आपे संजय बमार होई है, जीजा साड़ा बमार होने बाद ओह् भी गुजरी है। गुजरने बाद और अस गे आं जिस टाइम ओह्दे बच्चे उत्थे थे, इनेंगी उत्थूं उन्हें घरों कड्ढ दिया कि इत्थे नहीं तुसें रौह्ना, इत्थे कोई तुंदा कोई हक ही नहीं है। और फिर एह् आइयै साढ़े कोल अस एह्दा सुट्टने नहीं हे कि चलो जियां मेरे 3 न तां इयां एह् भी 3 अस पालगे, ते अज्ज भी पाले ने। हून असें रियासी हून अस जाई नहीं सकने, हो सके कि साढ़े उप्पर भी कोई हमला करी सकदे न कि क्या काम करते हैं आप? मैं आपे ध्याड़ी लाना ही। हाँ जी, ध्याड़ी लाना और इंदा भी टाइम पास करने, अपने बच्चे का भी करने। ते हून नहीं जान दिंदे तां अस भी केह् करी सकने। हून असें इस गल दी कोई पता नहीं है कि केह् होए हुंदा उत्थे, जां मुल्ले लेती दी जां कुछ भी है, पर बाकी दित्ती दी असें भैन दित्ती दी उत्थे ही दित्ती है जनाब। हाँ, लेकिन बुआ ने इंदे घरां कड्ढू उड़ेआ ने? हाँ बुआ ने कड्ढी है कि गलांदी है कि सब कुछ मेरा है, तुंदा कुछ नहीं है, तुस चली जाओ उत्थे। ये बच्चे परेशान हैं, चिंता में हैं, अपने घर को तरस रहे हैं, लेकिन इनकी बुआ जो है वो वहाँ पर हक जता करके बैठी हुई है। और ऐसे हमें जो हमारे सूत्र हैं और इन बच्चों के, इन परिवार के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि इनकी बुआ ने वो मकान जो है वो किराए पर दिया हुआ है, वहाँ पर लेबर जो है वो वहाँ पर रहती है और वहाँ से बुआ इनकी किराया लेती है। अब बुआ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए इन बच्चों के भविष्य के बारे में। कम से कम आप इनका हक ना छीनिए, अपने से ना दीजिए, लेकिन कम से कम इनका हक जो है वो इनको दे दीजिए। और म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी से मेरा आग्रह रहेगा स्पेशली कि आप ही की वार्ड के अंदर ये वाक़या है, ये मामला है, कम से कम इसको जो है वो संज्ञान में लीजिए और इस मामले को जो है सुलझाइए, इन बच्चों को इनका हक हकूक दिलवाइए। और डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो है वो मसीहा बन करके हमेशा सामने आते हैं, गरीबों के हक में बात करते हैं, आप इनकी भी जो है वो ज़रूर सुध लीजिए और इन बच्चों का भी कम से कम भविष्य सुधारिए, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में धर धर की ठोकरें ना खाएं। एक अपना भाई जो है ये खो चुके हैं बीमारी के चलते, वो मृत्यु का शिकार हुआ, और ये बच्चे आज जो है वो अनाथ हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मौजूदा समय में। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, न्यूज़ पोस्ट रियासी, कंथान।